बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच। जिसे प्रेम करती हैं आप, जिससे विवाह किया है आपने, जिसका हाथ थाम कर ससुराल आई हैं और जिसके साथ साथ जन्म निभाने की इच्छा है आपकी, अब धीरे धीरे दूरियां बढ़ रही हैं दो दिलों के बीच। और ये दूरियां बढ़ने का कारण ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई कमी है या आपके जीवन साथी में कोई कमी है। कमी है उस माहौल में जहां आप रह रही हैं। काश कि मैं इस घर में नहीं रहती तो मेरा रिश्ता टिकता। काश मैं इन लोगों के बीच नहीं रहती जो दिन रात ये चाहते हैं, दिन रात ये योजना बनाते हैं कि मेरा विवाह खंडित हो जाए, मेरी शादी टूट जाए। मेरा पति ऐसा नहीं था, अब ऐसा हो गया दूसरों के बहकावे में आकर। मेरा पति जितनी ज़्यादा अपनी माँ से बात करता है, मेरी सास से बात करता है, उतनी ज़्यादा जहर उसके अंदर घोल दिया जाता है मेरे लिए। मेरे ननद जब भी ब्याहता ननद अपने ससुराल से मायके आती है, कुछ महीने रहकर जाती हैं और हम दोनों का रिश्ता खराब होता जाता है। अर्थात ये घर जो है यह कारण बन रहा है आपके और आपके पति के मधुर संबंध को खंडित करने के लिए। ये कैसी बातें मैंने कह दी? क्या ऐसा होता है? ये घर ही तो है जिसने बहू बनाकर आपको लाया, आरती उतारी, आपको लक्ष्मी कहा गया। यही लोग तो गए थे आपको पसंद करने के लिए, अपने बेटे के लिए, ताकि उनका बेटा अब अकेले ना रहे जीवन में, मैं उसकी साथी संगिनी बनकर रहूं। फिर भाई ये हमारा विवाह क्यों तोड़ना चाहेंगे? ये मेरी शादी क्यों खंडित करना चाहेंगे? इस बात का कोई जवाब नहीं, परंतु अब चुभने लगी है आप ससुराल वालों की आंखों में। नहीं पसंद करते हैं वो आपको, ना ननद पसंद करती है, ना सास पसंद करती है, ना ससुर पसंद करते हैं, ना जेठ जेठानी। आपके काम में आलोचना, आपके चलने में, उठने में, बैठने में, कपड़े पहनने में, बोलने में। आप खाना बनाती है, कोई पसंद नहीं करता है, खाते सब कोई है। मॉर्निंग से नाइट तक किचन में आप ही की ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हाथ का खाना पसंद नहीं तो कोई आपसे कहे कि तुम बैठो मैं बना देता हूँ। खाना बनाना तुम्हें ही है। पसंद नहीं करते हैं, अपने व्यवहार से ऐसा आपको बता दिया जाता है। और इन सब का बुरा प्रभाव आपके और आपके पति के रिलेशनशिप पर पड़ रही है। आपके पति के साथ आपके रिश्ते हर दिन खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं। जो भी आप बीती होती है आपके साथ, पति के आने पर कुछ शब्द आप बोल ही देती हैं। आज माँ ने ऐसा कहा, आज दीदी ने ऐसा कहा, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। उसका दिमाग तो पहले से ही माइंड वॉश किया हुआ है, ऊपर से आपने कुछ कह दिया, उसे ये बता दिया जाता है कि हमारे परिवार की दुश्मन है, शत्रु है। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब तो घर की कहानियां चलती रहेगी, परंतु क्या बात है कि तुम अब ससुराल वालों की आंखों में चुभने लगी हो? क्या बात है कि अब वही पति को तुम प्यारी नहीं लगती? आखिर क्या ऐसा करे कि ये सारी कड़वी बातें दब जाए, मिठास फैल जाए, सब पीछे पीछे घूमे, तुम्हारी हर बात माने, तुम खाना बनाओ सबको पसंद आए, हर कोई तुमसे प्रेम करे, हर कोई तुम्हारे बिना रह ना सके। तुम मायके जाओ तो फोन पर फोन आए कि जल्दी आओ, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा पति तरसे तुम्हारे लिए, तुमसे बातें करे, तुमसे प्रेम करे, एक क्षण की भी दूरी उसे बर्दाश्त ना हो तुमसे। क्या करे कि कोई है ऐसा उपाय? तो चलो, कड़वी सारी बातों को भूलते हुए, क्या होता है तुम्हारे साथ ससुराल में, कैसे मिसबिहेव करते हैं लोग तुम्हारे साथ, कैसे पति बात बात पर कहता है तुमसे कि छोड़ दूंगा तुम्हें, तलाक दे दूंगा तुम्हें, या ये रिश्ता किसी भी कारण से, किसी भी बात से अब धीरे धीरे खंडित होता जा रहा है। इन बातों को रखो किनारे। आज बताती हूँ एक दुर्लभ सुंदर सा प्रयोग। अपने पति के कपड़े में केवल एक चीज छुपा कर रख देना, बस इतना करना। ना बाहर जाना है तुम्हें, ना किसी मंत्रों का जप करना है, ना ही कोई अन्य कार्य करना है, ना ही पति को कुछ खिलाना है, तभी तो समस्याएं होती है। चलो, एक चीज पति के कपड़े में केवल छुपा कर रख देना, बात बन जाएगी। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता है, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हीं से बात करेगा, तुम्हीं से प्रेम करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा। हैरान रह जाओगी कैसे वो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल
ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, नहीं होगा आपका तलाक। घबराना मत, मैं हूं यहाँ। समस्याएं हैं तो दवाइयां हैं, समाधान है। और तुम्हारे जीवन में समस्या है तो है ज्योतिष ज्ञान। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ाएगा, सामने वाले को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। जो बात नहीं बन पा रही है दोनों के बीच, अब वो बात बनेगी। जहां तुम में कमियां दिख रही हैं लोगों को, वहां तुम भरपूर हो जाओगी। एक चंदन का इत्र खरीद कर लाना। ध्यान से सुनो, इत्र यानी पूर्ण रूप से शुक्र। एक चंदन का इत्र खरीद कर लाना। दिन केवल शुक्रवार का हो। शुक्रवार को चंदन के इत्र को अपनी दाहिनी मुट्ठी में, दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना। लाल रंग की कलम से अपनी हथेली पर अंक लिखना 6। इस भाग पर अंक लिखना 6, यहाँ लिखना 6। चंदन के इत्र को मुट्ठी में बंद कर लेना। अपने बेडरूम में बैठना। देखो हर चीज शुक्र है, चंदन का इत्र शुक्र है, अंक तुमने लिखा है 6 शुक्र है। आज दिन शुक्रवार है और तुम बेडरूम में बैठी हो, यहाँ का स्वामी शुक्र है। देखो आज कैसे शुक्र को बलवान बनाती हूँ। मुट्ठी में बंद करके बेडरूम में बैठ जाना। कोई भी दिशा में चेहरा कर सकती हो, उत्तर कर लेना। ओम सोम सौभाग्य नमः, ओम सोम सौभाग्य नमः, ओम सोम सौभाग्य नमः 6 बार जप करना। अनुभूति करना अपने पति की। 3 बार उसका नाम लेना, 3 बार फूंक मारना इस इत्र पर। तुम्हारा भीतर का आकर्षण बढ़ रहा है। तुम्हारा पति तुम्हारे देखे बिना रह नहीं सकता। वो बार बार तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुमसे प्रेम कर रहा है, तुम्हारा हाथ थामे है। इस सकारात्मक चीज की अनुभूति करना और इस इत्र को ले जाकर उसी अलमीरे में रखना जहां तुम्हारे पति के कपड़े रहते हैं। 2, 4, 10 कपड़े उठाकर अंदर छुपा देना। जब उसे मिलेगा तो मिलेगा। घर है, कहीं भी इत्र की परफ्यूम की शीशी मिल सकती है, इसका कोई जवाब नहीं है। बस पति के कपड़े में इसे छुपा देना। ये जो तुम्हारे भीतर का आकर्षण है पति से ना लग जाए तो कहना। वही पति जो देखना नहीं चाहता है, क्षण भर के लिए भी तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। पूर्ण रूप से तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे वश में। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।